नमस्कार दोस्तों, स्कूल प्रवेश चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर आपको स्कूल एडमिशन से संबंधित जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के बारे में। जैसे कि दोस्तों आप लोग को पता है कि केंद्रीय विद्यालय पूरे देश में है। लगभग हर साल 1 लाख से ज़्यादा बच्चों का केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन होता है। तो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ आप भी ज़रूर उठाएं। तो इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप अपने बच्चे का जो एडमिशन है वो केंद्रीय विद्यालय में कैसे करा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम कुछ टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा हाउ टू गेट एडमिशन इन केवी। आप केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन अपने बच्चे के लिए कैसे करा सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से लोग हैं जो केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग के मन में एक धारणा बनी रहती है कि सिर्फ सरकारी नौकरी वाले के जो बच्चे हैं उनका ही एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में होता है। तो चलिए इस पर भी हम आपको बताएंगे कि क्या ऐसा होता है, क्या आम आदमी का एडमिशन नहीं होता। तो इस पर हम देखेंगे कि क्या है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ होता है। उसके बाद जो ऑफिशियल वेबसाइट है एडमिशन के लिए वो कौन सी है। उसके बाद आपको बताएंगे कि कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ाई कैसे होती है, मतलब क्वालिटी क्या है एजुकेशन की केंद्रीय विद्यालयों में। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको एडमिशन कैसे लेना है अपने बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में। सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। अगर आप अपने बच्चे का कक्षा 1 यानी कि क्लास 1 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। पूरे देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 में एडमिशन के लिए एक सेंट्रलाइज्ड एडमिशन होता है। ऑफिशियल वेबसाइट पर फॉर्म भरा जाता है। वहीं से आप देश भर के किसी भी केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे के लिए फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन। और अगर आप क्लास 1 को छोड़कर किसी और क्लास में, जैसे कि क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 आगे की जितनी भी क्लासेस हैं उनमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि जिस भी केंद्रीय विद्यालय में आप एडमिशन लेना चाहते हैं अपने बच्चे का, उसमें उस क्लास में सीट खाली है या नहीं। अगर सीट खाली होगी तभी फॉर्म निकलता है और तभी एडमिशन होता है। और उसके बाद जब आप सारी एडमिशन की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जैसे कि फॉर्म भरना, डॉक्यूमेंट अपलोड करना, फिर फिजिकली जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना, उसके बाद अगर सब कुछ सही रहता है तो आपके बच्चे का जो एडमिशन है वो केंद्रीय विद्यालय में हो जाता है। अब चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर, हु कैन टेक एडमिशन इन केवी। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग के मन में ये धारणा बनी रहती है कि सिर्फ और सिर्फ जो सरकारी नौकरी वाले लोगों के बच्चे हैं उन्हीं का एडमिशन केंद्रीय विद्यालयों में होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि पूरे इंडिया में जितने भी बच्चे हैं, यहाँ तक कि फॉरेन नेशनल्स के भी, अगर उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट हैं तो उनका जो एडमिशन है वो केंद्रीय विद्यालयों में हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी जॉब वालों के बच्चों का ही एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में होता है। जो केंद्रीय विद्यालय की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से अगर आप सारी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफ़िल करते हैं और आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एडमिशन में लगते हैं, तो आप अपने बच्चे का जो एडमिशन है वो केंद्रीय विद्यालय में आसानी से करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पॉइंट भी लिखा है, इट इज़ नॉट लिमिटेड फॉर गवर्नमेंट सर्विस एम्प्लॉयज़ चाइल्ड। मतलब ये सिर्फ गवर्नमेंट सर्विस वाले जो एम्प्लॉई हैं उनके बच्चों के लिए ही नहीं होता, आम आदमी भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, द हाइएस्ट प्रायोरिटी इज़ गिवन फॉर RTE राइट टू एजुकेशन एडमिशन विद 25% रिजर्वेशन फॉर दोज चाइल्ड हु बिलोंग्स टू डिसएडवांटेज कैटेगरी एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा चांस होता है एक आम आदमी जिसके माता पिता सरकारी नौकरी में नहीं है, वो भी एडमिशन ले सकता है केंद्रीय विद्यालय में। केंद्रीय विद्यालय में 25% जो सीट्स होती हैं वो RTE कोटा के तहत रिज़र्व होती हैं। इसमें डिसएडवांटेज कैटेगरी जैसे कि OBC, नॉन क्रीमी लेयर, SC, ST, ऐसे सभी वर्ग जो सामाजिक या फिर आर्थिक वजह से पिछड़े रह गए हों, अपनी पढ़ाई नहीं पूरी कर पा रहे हैं, ऐसे बच्चे, उनको जो है 25% रिजर्वेशन मिलता है केंद्रीय विद्यालय में। वहाँ पर एडमिशन होता है और जो फ़ीस वगैरह है, जो कॉपी किताब के पैसे हैं, वो सब भी नहीं लगते हैं। तो ये जो 25% सीट रिज़र्व होती हैं ये सरकारी नौकरी वालों को हटाकर, यानी कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आम आदमी का एडमिशन होता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा मौका होता है अगर आप जर्नल हैं, मतलब कि जर्नल इन द सेंस कैटेगरी के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, जर्नल की अगर आप सरकारी नौकरी वाले नहीं हैं तो आप इसमें RTE में केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए ज़रूर प्रयास करें। इसमें एडमिशन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, व्हेन एप्लीकेशन फॉर्म इज़ रिलीज्ड। तो दोस्तों,
एडमिशन का जो पहला पड़ाव होता है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको एक एस्टिमेटेड डेट बता रहा हूँ कि फरवरी से अप्रैल के महीने के बीच में जो केंद्रीय विद्यालय के फॉर्म हैं एडमिशन के लिए वो रिलीज़ होते हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। चाहे आप क्लास 1 के लिए फ़ॉर्म भरना चाहें, चाहे आप ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहें, ऑफलाइन फॉर्म भी उपलब्ध होते हैं वेबसाइट पे ही। उसके बाद आप जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लास 1 में एडमिशन के लिए भर सकते हैं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर एडमिशन। तो ऑफिशियल वेबसाइट क्या है दोस्तों? इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट पड़ी रहती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है लोगों को कि कौन से वेबसाइट पर हमें फॉर्म भरना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको लिंक बता रहा हूँ, यही लिंक है, यही ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आप जाकर अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। https://kvsonlineadmission.kvs.gov.in यही ऑफिशियल वेबसाइट है। खैर इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पर डायरेक्ट क्लिक करके अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल में एप्लीकेशन फ़ॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं, जब भी एप्लीकेशन फ़ॉर्म आएंगे तब आप इसी वेबसाइट पर जाकर अपने बच्चे का एप्लीकेशन फ़ॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम अपने मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर कि कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आपको सभी ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके बच्चे का होना ही चाहिए क्लास 1 में एडमिशन के लिए। तो आप सभी जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हैं उनको साथ में लेकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अपने बच्चे का भर दीजिए। उसके बाद कुछ दिन बाद जब आप फॉर्म भर देंगे उसके बाद जो है लॉटरी का रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाता है केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से। फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, अगर आपके बच्चे का नाम लॉटरी में आ जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए केंद्रीय विद्यालय में जाना होता है, वहाँ पर आपके बच्चे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद आपसे स्कूल की जो फ़ीस है वो सबमिट करने के लिए बोल देते हैं। उसके बाद आपका बच्चा जो है केवी में अपनी पढ़ाई चालू कर सकता है। तो ये पूरा कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं जैसे बहुत सारे लोग के कमेंट्स भी आते हैं, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आखिर केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई कैसी होती है, जो कि हमारा मेन मुद्दा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्लास 10th का एक रिज़ल्ट एनालिसिस आपके सामने लेके आया हूँ जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय का जो 2012 में रिज़ल्ट रहा क्लास 10th का, उसमें 99.49 अदर जो स्कूल हैं जैसे कि नवोदय विद्यालय और इंडिपेंडेंट स्कूल हैं, इनके कंपैरिजन में आप देख सकते हैं कि लगभग सारा बराबर ही रहता है, यहाँ तक कि इंडिपेंडेंट स्कूल से थोड़ा सा ज़्यादा है। फिर उसके बाद 2013 का अगर आप देखते हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट स्कूल से 99.46 है इंडिपेंडेंट स्कूल्स का, और केंद्रीय विद्यालय का 99.9 है 2013 का जो रिज़ल्ट है। नवोदय विद्यालय थोड़े से कभी कभी इनसे आगे बढ़ जाते हैं, कभी कभी पीछे रह जाते हैं। तो इन दोनों में कंपटीशन चलता रहता है केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में। फिर 2014 का अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर फिर जो है केंद्रीय विद्यालय सेकंड नंबर पर है, नवोदय विद्यालय है 99.8 और केंद्रीय विद्यालय 99.59 पे। इसके बाद 2015 का आप देख सकते हैं, फिर 2016 का, फिर 2017 का, 2018 का, 2019 का और 2020 का। तो दोस्तों यहाँ पर आप एनालिसिस कर सकते हैं कि लगभग 99 के करीब ही रिज़ल्ट रहता है जो केंद्रीय विद्यालय का रहता है हमेशा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं केंद्रीय विद्यालय जो हैं वो टॉप के स्कूल माने जा सकते हैं। उसके बाद अब एक नज़र डालते हैं क्लास 12th के रिज़ल्ट एनालिसिस पर। आप देख सकते हैं 2012 में केंद्रीय विद्यालय का जो परसेंटेज था वो 94.15 नवोदय विद्यालय के कंपैरिजन में थोड़ा सा ही कम है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2013 का भी, फिर 2014 का, 2015 का। तो इस तरीके के एनालिसिस से दोस्तों आप देख सकते हैं कि नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय इन्हीं दोनों में कंपटीशन चलता रहता है। बाकी इंडिपेंडेंट स्कूल्स जो हैं वो काफ़ी पीछे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट स्कूल्स हैं वो 80 के रेंज में चल रहे हैं, जबकि यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय जो हैं ये 95 के आसपास जो इनका रिज़ल्ट है वो मूव करता रहता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एजुकेशन की क्वालिटी है, जो पढ़ाई की गुणवत्ता है केंद्रीय विद्यालयों में, वो काफ़ी हद तक और विद्यालयों के कंपैरिजन में अच्छी मानी जा सकती है। तो दोस्तों
मैं आशा करता हूं कि इस जानकारी से आपको कुछ ना कुछ लाभ होगा। तो अगली बार जब भी केंद्रीय विद्यालय के फॉर्म निकलेंगे तो आप अपने बच्चे का जो फॉर्म है वो केंद्रीय विद्यालयों में ज़रूर भरेंगे, ताकि आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके और उसका जो भविष्य हो वो उज्जवल हो सके। तो दोस्तों, इस तरह के स्कूल एडमिशन से रिलेटेड इंडिया में जितने तरीके के स्कूल एडमिशन होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि आपको सारी जानकारियां दी जाएं। तो दोस्तों, आप जो है यहाँ लोगों पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। हम केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, आरटी एडमिशन और जितने तरह के इंडिया में स्कूल एडमिशन होते हैं, सब पर जानकारी आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।